पावन नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित पड़ासड़े गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को, दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज का सत्संग क्यों रखा है, ये सब जानकारी हम सबको मिल चुकी है कि जो काका जी यहाँ से ये जड़ शरीर छोड़कर गए हैं, आज उनको 9 दिन हो गए हैं। कल उनकी 10वीं क्रिया का कार्यक्रम होगा और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी बात, आज आषाढ़ी एकादश, जिसे पूरा महाराष्ट्र मनाता है। इस व्रत को सारे महाराष्ट्र के लोग करते हैं। तो ऐसे शुभ दिन और पवित्र तिथि पर ये सत्संग का आयोजन हुआ है। तो ये इनके पूर्व पुण्य कर्म ही रहे। तो ये बहुत बड़ा महत्व है कि हमने आपने जन्म लिया। तो जन्म लेने का मुहूर्त ना हमें पता है, ना माँ बाप को, ना जन्मने का मुहूर्त पता होता है, ना मरने का। लेकिन बीच का जो समय हमारा जीवन जिसे कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हमारा सफर चलता है, उसे हम जीवन कहते हैं। तो उस जीवन में, उस जिंदगी में हम अपने मर्जी से नहीं जीते, हम दूसरों की मर्जी से जीते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप दूसरों की मर्जी से जीते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। क्योंकि आज का मानव अगर दुखी है आज, तो केवल अपने दुख से कभी नहीं दुखी है। यहाँ पर जितने भी भाई बहन माता पिता जो भी बैठे हैं, वो अपने अपने अंदर इस बात को जैसे भी सुनेंगे तो अपने अपने अंदर में ये बात को टटोलोगे कि सही बता रहे हैं कि आज अगर हम दुखी हैं तो अपने दुख से कभी नहीं, दूसरों के दुख सुख को देखकर दुखी है। अगर दूसरों का सुख हमारी नजर में आ जाता है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं कि फलाने के बेटे को सर्विस लग गई, मेरे बेटे को नहीं लगी। फलाने ने मकान बना लिया, मैंने नहीं बनाया। फलाने का घर हो गया, मेरा नहीं होगा। उसने जमीन जायदाद, उसके बेटे की सर्विस, बहू बेटे पोता नाती पैसा, ये जो दूसरों का हमें दिखने में आता है, नजर में आता है, ये हमारा दुख का कारण बनते जाता है। और इसी दुख के कारण में हम अपने अंदर का असली सुख को ढूंढना भूल जाते हैं। और असली सुख क्या है? जो परम पिता परमात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि आपका अंदर का असली सुख है आपके आत्मा को जगाना, जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में कराना। ये हमारा असली सुख है जिसे हम आज भूल चुके हैं। अगर आज हम गुरु के पास भी गए, संत महात्मा के पास भी गए, मैं हमेशा बाहर घूमते रहती हूँ, सत्संगों में आती जाती रहती हूँ। अन्ना जी के साथ में यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सत्संग नहीं हुए। तो कई बार बातों को सत्संग में रखा भी गया है, लेकिन बात हमारी समझ में नहीं आती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपके अंदर में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है और उसे जगाने का काम केवल संत महात्मा करते हैं, तो उनके पास जाने के बाद ही हमारी जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है। तो हम उस बात को भूल जाते हैं। भूलते इसलिए है क्योंकि जो संत महात्मा रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर हम चलना नहीं चाहते, क्योंकि वो रास्ता हमें बहुत मुश्किल से लगता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि संसार का रास्ता आपको कौन सा आसान लगता है? जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वहां तो आपने बेईमानी से, ठगी से, चोरी से, लालच से, बुराइयों से, एक दूसरे का गला काट कर जो आपने कमाया है, जो आपने लिया है, वो तो दुख भरा है। अभी अभी आपने सुना कि ये सब जो हम कर रहे हैं ये नरकों की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। और नरकों की व्याख्या भी आपने सुनी कि कल्पों तक हमारी आत्मा को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, जलाया जाता है। तब भी हम इस बात को सुनकर अनसुना कर रहे हैं। तो बता
अनजान हैं। अनजान बनने का जो नाटक हमने कर रखा है, तो गुरु महाराज ने कहा कि ये संत महात्मा के सिवा आपको कोई सचेत नहीं कर सकता, कोई आपको चिता नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि जीती जी परमात्मा का दर्शन आपको इसी मनुष्य के मंदिर में होगा। आज जिस विठल पांडुरंग के लिए हमने एकादशी का व्रत रखा है, इनके इतिहास को अगर आप जानोगे तो इन्होंने क्या किया था। इनके जो भक्त थे तुकाराम महाराज, उन्होंने क्या किया था,